नमस्कार। अच्छा सोच के देखिए, अगर आपको एक सुपर पावर मिल जाए तो। पता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सबको कुछ ऐसी ही सुपर पावर्स दी हैं। इन्हें कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए आज इन्हीं पावर्स को अनलॉक करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये अधिकार हैं क्या? क्या ये सिर्फ किताबों में लिखी भारी भरकम बातें हैं? बिल्कुल नहीं। ये वो पावर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो फंडामेंटल राइट्स वो बुनियादी हक हैं जो संविधान हर इंडियन सिटीजन को गारंटी करता है। क्यों? ताकि सबका एक ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके। समझ लीजिए, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, एक कवच जो हर सिटीजन को मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि ये राइट्स हमें प्रोटेक्ट किसके खिलाफ करते हैं? तो आर्टिकल 12 के हिसाब से ये अधिकार स्टेट के खिलाफ मिलते हैं। अब यहाँ स्टेट का मतलब सिर्फ सेंटर की सरकार नहीं है। इसमें पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, मतलब सभी सरकारी अथॉरिटीज आ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेट ऑफ राइट्स से, जो कि सबसे जरूरी हैं। सबके लिए बराबरी का हक, यानी राइट टू इक्वालिटी। इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। इसके दो इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई स्पेशल नहीं। और दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब अगर लोगों के हालात एक जैसे हैं तो उन पर कानून भी एक जैसा ही लागू होगा। सिंपल। अब आर्टिकल 15 इसी बराबरी की बात को और आगे ले जाता है। ये साफ साफ कहता है कि स्टेट इन 5 चीजों के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकता: धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दीज ग्राउंड्स, पीरियड। और पता है, ये सिर्फ सरकारी चीजों पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 15(2) ये भी फिक्स करता है कि दुकानों, होटल्स, कुओं और सड़कों जैसी पब्लिक जगहों को इस्तेमाल करने से किसी को भी रोका नहीं जा सकता। ये सबके लिए है। इसके बाद है आर्टिकल 16, जो सरकारी नौकरियों में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अवसर की समानता की गारंटी देता है। मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो बराबरी की बात तो हो गई, अब आती है आज़ादी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पिलर है राइट टू फ्रीडम। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या शामिल है। तो आर्टिकल 19, जिसे हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, हमें 6 तरह की आज़ादी देता है। पहला, बोलने की आज़ादी। दूसरा, बिना हथियार के शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी। तीसरा, एसोसिएशंस या यूनियंस बनाने की। फिर देश में कहीं भी घूमने की, कहीं भी बसने की और कोई भी काम धंधा या प्रोफेशन चुनने की आज़ादी। आज़ादी का एक मतलब ये भी है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसकी सज़ा भी नियम कानून के हिसाब से ही हो। आर्टिकल 20 इसके लिए 2 इम्पोर्टेंट सुरक्षा देता है। एक, गलती के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। और हाँ, किसी को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। और अब सबसे इम्पोर्टेंट राइट्स में से एक, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये कहता है कि कानून में जो प्रोसेस लिखा है उसके अलावा किसी भी इंसान से उसकी जिंदगी या पर्सनल आज़ादी नहीं छीनी जा सकती। बहुत पावरफुल राइट है ये। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात, इमरजेंसी के टाइम पर भी, जब बाकी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो सकते हैं, तब भी आर्टिकल 20 और 21, ये 2 अधिकार आपसे कभी नहीं छीने जा सकते। ये नॉन नेगोशिएबल हैं, एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसे राइट्स की तरफ जो हमें एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं और हमारी कल्चरल आइडेंटिटी यानी पहचान को सुरक्षित रखते हैं। इसमें है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 जो है वो इंसानी तस्करी और बेगार यानी फोर्स्ड लेबर पर पूरी तरह से रोक लगाता है। और आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रीज या माइंस जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकता है। हम जानते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर देश है और ये चीज़ हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में साफ दिखती है। आर्टिकल्स 25 से 28 तक हर नागरिक को अपने धर्म को फ्रीली मानने, उसकी प्रैक्टिसेस फॉलो करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देते हैं। इसके अलावा आर्टिकल्स 29 और 30 माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। हर सिटीजन को अपनी अलग भाषा, अपनी स्क्रिप्ट और अपने कल्चर को बचाने का पूरा हक है। तो हमने राइट्स की बात तो कर ली, लेकिन इनका फ़ायदा ही क्या अगर इन्हें लागू ही ना करवाया जा सके? तो अब आते हैं इस विश्लेषण के क्लाइमैक्स पर, असली पावर।
तो सोचिए अगर स्टेट यानी सरकार इन फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करे तो क्या होगा? किसके पास जाएंगे, क्या करेंगे? इसका जवाब है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी सुपर पावर, आर्टिकल 32। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने तो इसे संविधान की आत्मा और हृदय यानी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आर्टिकल 32 यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज खुद एक फंडामेंटल राइट है। वाओ, ये हम सबको पावर देता है कि अगर हमारा कोई भी दूसरा फंडामेंटल राइट वायोलेट हो तो हम इंसाफ के लिए सीधे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इन 5 लीगल वेपन्स का इस्तेमाल करके हमारे राइट्स को इन्फोर्स करता है। इन्हें रिट्स कहते हैं, जैसे कि हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है कि अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर बंदी बनाया गया है तो कोर्ट उसे अपने सामने पेश करने का ऑर्डर दे सकता है। ये सभी रिट्स जस्टिस एंश्योर करने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो आज हमने अपने फंडामेंटल राइट्स की शक्ति को समझा। ये वो नींव है जिस पर हमारी पूरी डेमोक्रेसी टिकी है। लेकिन जाते जाते एक सवाल, इन अधिकारों को सिर्फ जानना ही जरूरी है या एक जागरूक नागरिक होने के नाते इन्हें समझना और प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी भी है? सोचिएगा जरूर।